इश्क रहना सदा रब दा फैसला। वाह जी वाह। एक मूवी आई थी वाइसरॉयज हाउस, सईद साहब मेरे हम नाम, रंगीला, यानी कि तोहफा भी दिता है, एडा डरावना तोहफा, बारूद का तोहफा। हाँ, बड़ी इस्लामिक हिस्टोरिकल मूवी मैंने बनाई। चंद की जो मेमोरी है ना, हाँ जी। उसमें मेरा 99% जो है ना वो गाने हैं। जावेद कौडू साहब जी जी। हीरो से हिट हुए। राना साहब, आपने भी इनके साथ काम किया है, जो हमारे कॉमेडियन हैं, लेजेंड्स। कभी फिल्म में आप? मैंने मेरे हम नाम, रंगीला, जिनको रंगीला साहब हीरो फिल्म में थे। अलबेला साहब ने 4-5 मेरी फिल्में की, सुल्तान आजम, हीरो, इश्क रहना सदा। इश्क रहना सदा रब दा फैसला। वाह जी वाह। खैर बड़ा याद रखा। असद और हिना शाहीन, नजाकत अली का दर्द रुकता नहीं एक पल भी। बिल्कुल। इनकी जो मेमोरी है ना, तोकीर नासिर भी इसमें था। तोकीर भाई मेरे भाई। शकील चंद की जो मेमोरी है ना, उसमें मेरा 99% जो है ना वो गाने हैं। बड़ी बात है। के और सारा और अल्लाह जिंदगी करे, जावेद कौडू साहब हीरो से हिट हुए। मुझसे पहले एक फिल्म में आए थे वो, लेकिन हीरो से उनका ना रैम्बो के साथ एक पेयर बन गया। कल जो हमने प्रोग्राम किया था मैडम नूर जहाँ पे, हाँ जी, उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि इनका जो चिप है ना दिमाग का, जो उसमें 1000 GB है, 990 GB लहर सुर और गायकी में। और वो कमाल में बड़ी तो मैं आपको जो इस वक्त गरीब आदमी का महंगाई की बड़ी इस वक्त परेशानी, गरीब आदमी का आपने नाम पिस रहा है इस वक्त। तो सही साहब, पहले आप ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते। आप फिल्मों के नाम तो आपने बता दिए। आप कहाँ देखें, सरगोदा में रहते थे और वहां से आगे वहां पे आप काश्तकारी करते थे अपना सिट्रस फ्रूट की, और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। किन्नू वगैरह मेरे ख्याल आइंदा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लेके भी आएंगे। असल में बस कुदरती बात है, मेरे अंदर एक शौक था कि मैं फिल्म को मैसेज की तरफ लेके जाऊं। अगर काम करूं, कोई फिल्म बनाऊं, उसमें पैगाम हो। अच्छा, मैं वालदैन से चोरी, चूँकि एक हमारी मजहबी फैमिली थी, चोरी लाहौर आया और मैंने यहाँ से बाकायदा स्टार लिया। लेकिन जब मैं डायरेक्टर बन गया तो मुझे बाद में पता चला, मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि वो चूँकि प्री पार्टीशन जब ब्रिटिश आर्मी का दौर था, उस वक्त वाइस राय कमीशन ऑफिसर थे मेरे वालिद साहब। कहते जब आर्मी की जो फिल्में बनती थी उनको मैं सेंसर करता था, उनका मेंबर था मैं। तो ये एक तल्लक फिल्म के साथ हमारा है। खैर, उन्होंने उस वक्त इस्तीफ़ा दे के जमात इस्लामी में आ गए। इस्तीफ़ा इस बात पे दिया, सैयद मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्पीच की। तो ये यंग थे उस वक्त, लेकिन एक पूरा इनका एक नमाजी ख़ानदान था। तो उन्होंने कहा कि इस शक्ल में इस्तेमार की ग़ुलामी या नौकरी हराम है जब वो तुम पे मुसल्लत हो। तो वैसे लोग जाते हैं बाहर काम करते हैं और मुल्कों में नौकरी करते हैं, लेकिन जो तुम पे मुसल्लत है उसका जो है ना नौकरी वो ग़ुलामी में आती है और हराम है। उसी वक्त इस्तीफ़ा दे के फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने जमात इस्लामी में लगाई। तो खैर, फिर मैं, चूँकि मेरे अंदर एक मैसेज और एक जज्बा था, जी, तो पहली फिल्म ही, पहले भी आपसे जिक्र हुआ है, वो बारूद का तोहफा। हाँ जी, बड़ी इस्लामिक हिस्टोरिकल मूवी मैंने बनाई। यानी कि तोहफा भी दिता है, एडा डरावना तोहफा, वो हमें वो उसी पे देखें, वो उसकी डेप्थ ये थी कि ये लोग हमें दोस्त बनाकर, जो बड़ी ताकतें हैं, दोस्त बनाते हैं, तोहफा क्या देते हैं? बारूद। वो देखिए हर एक के मुफाद होते हैं जी, अपने मुफाद, अपनी मंडियां, अपना असला सेल करना और जंग लगवा देनी, ये सारी इसमें मैसेज था। वैसे बात अब आचाली निकली है, तो एक मूवी आई थी वाइसरॉयज हाउस, अगर आपने देखी हो। वाइसरॉयज हाउस माउंटबेटन का, और वो सारा आज़ादी का जो नहीं होता पढ़े लिखे का काम। अच्छा, वो मैं भी इत्तेफाक से वो लगी हुई थी शायद नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने भी देख ली। तो वो उसमें अब सच है या झूठ है, बहरहाल वो उनकी प्लानिंग थी। अंग्रेज जो थे वो 100 साल पहले प्लान करते। जब रशिया में कम्युनिस्ट इंकलाब आ रहा था, चाइना में इंकलाब आ रहा था जी, तो वो जो साम्राज्यिक कुव्वतें थी, जो कैपिटलिज्म है बेसिकली, उनका ये था कि ये हिंदुस्तान में ना ये आए किसी तरह से। तो वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवाने, सिखों के करवाने, फिर ये जो तकसीम के ऊपर, जो आज़ादी के ऊपर जो फसादात हुए हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। पंजाब में लोग बड़े सुकून से, अगर ये सोचा होता तो वो इस तरह से कभी करते ही ना। तो वो जो फसादात हुए और जो इतने गारतगरी हुई और सारा कुछ है,
वो भी शर्मिंदा, हम भी शर्मिंदा। हाँ यार। जैसे उस्ताद दामन ने कहा था कि लाली अखियां दी पे दस दी है, हाँ। रोए तुसी भी हो तो रोए रोए असी। अस्सी भी हाँ, तो बात यह है कि दोनों तरफ से वो किसी ने साजिश की थी उस वक्त, यस, और वो साजिश की गई। हालांकि तकसीम पे तो सब एग्री हो गए थे और कि भी हम पूरा मन लेकिन तकसीम लड़ाई में, तो right. कोई ना बनता ही कायदे नहीं आज़म था। ने और उनका, बल्कि लोगों यही था कि पीसफुल जो है ना वो सारा सोल्यूशन, माइग्रेशन ठीक है। पीसफुल। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया हुआ, और इसमें भी वो उनका, तो वो बता रहे थे वहाँ पे कि माउंटबेटन वाज अगेंस्ट द डिवीजन। हाँ, तो वो यही डिवीजन इस तरह से जानबूझ के की गई और जल्दी में की गई सारा, और कश्मीर का जैसे इशू और दूसरे, कि ताकि इनके दरमियान इख्तलाफात रहें। और मकसद क्या था उनका? बेसिक उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान जो है इधर अमन ना हो, हाँ, और अफगानिस्तान के रास्ते के रशिया इधर ना आ जाए। कराची, उस वक्त कराची पोर्ट होता था, ग्वादर तो अब डेवलप हुआ है, जी, तो कराची तक ना पहुंच जाए। तो ये एक उसकी बैकग्राउंड बात करते करते दरमियान में आ गई। तो वही पीटर आजम जो एक माटो सारा बना के दे गया था, अफगानिस्तान में भी वही हुआ। जी हाँ। और वो जाहिर है वो इधर आना चाह रहे थे, ये उनको रोकना, लेकिन उसके और भी तरीके थे, और भी चीज़ें हो सकती थी। बहरहाल ये वो जाने, ये हमारा वो नहीं है। लेकिन तो ये आपका आगाज़ हुआ वहाँ से, और अब आप क्यों फिल्म नहीं बनाते, या कोई इरादा है आपका? अभी मैंने एक स्क्रिप्ट मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह अनकरीब मैं शुरू करने वाला हूँ फिल्म। उसका नाम भी मैंने बड़ा लाइट सा नाम रखा है, क्योंकि ये बड़ा टेंशन का दौर है जी हाँ। और आप लोगों की तो बहुत ज़रूरत है इस दौर में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओ हेलो। ओए ओए, ओ हेलो। ओ हेलो है। ओ हेलो। तो जी इतनी महंगाई के दौर में आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि लोग आएंगे फिल्म देखने, या नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सिनेमा के लिए बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला लोग आएंगे जब। जरूर आएंगे। हाँ, इससे पहले भी जब हीरो बनाई थी उस वक्त भी एक क्राइसिस में थी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन वहाँ से दोबारा इंडस्ट्री जिंदा हुई तो थी। ये लोग लेकिन इतने क्राइसिस में नहीं थी क्योंकि उस वक्त राय साहब जिंदा थे। राय साहब थे, लेकिन उस वक्त शान भी ऑफ हो गया था। शान शान और राय वापस- साहब भी, बल्कि शान वापस जा रहा था, हाँ। तो उसको इस शर्त पे रुका था कि मुझे आप कास्ट करें। मैंने फिर उसको कास्ट किया, मूंछ पहली दफ़ा लगवाई। हाँ, फिर खैर एक बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा, तो मैंने यूसुफ खान साहब को मेहर बादशाह में ले आया। हाँ, फिर उसके बाद ट्रेंड चला, बुड्ढा गुज्जर, राइंदा खड़ाक, फिर सारे डायरेक्टर्स ने यूसुफ खान साहब को लेना शुरू कर दिया। हाँ, यानी उससे तो पहले हाँ जी। कॉन्सेप्ट नहीं था कि या। भी एक 50 साल से ऊपर का कोई हीरो। या अभी भी मुझे इंडस्ट्री में बहुत पहले भी लोग कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि आप आएं, आपकी ज़रूरत है। वाह, तो इंशाल्लाह इसमें मेरी जो कोशिश है, एक तो इंडस्ट्री के लिए और ये एक अपनी ऑडियंस के लिए, कि उनको एक अच्छा एंटरटेनमेंट दें। ये लो बजट होगी फिल्म, या लेजेंड ऑफ नहीं, मौला जट की तरह? नहीं नहीं, ये लो बजट होगी, अच्छा। लेकिन काम हाई क्लास का होगा इंशाल्लाह। तो ये महंगाई में कैसे आप इतना लो बजट बना लेंगे? महंगाई तो है, लेकिन जो हैवी बजट है उसकी मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ। जो कहते हैं कि कराची से ये 20 करोड़ की बन गई, इतने ये 10 करोड़ की बन गई, 5 करोड़ की बन वो गई। हीरोइनों को कपड़े तो वो छोटे छोटे बनाते हैं, तो इतने पैसे कहाँ? वो पैसे असल में जो लोग काम करते हैं ना जी, जो डायरेक्टर या जो लोग उन फिल्मों के, उन्होंने काम सीखा हुआ नहीं प्रॉपर। हाँ, वो जो फिल्म का जो है ना 75% बजट जो है उनके काम सीखने पे लग जाता है। जी हाँ, तो वो फिल्म वो एक फिल्म की 3 फिल्में बनाते हैं, Yes. बजट इसलिए ज्यादा लगता है, उसमें से फिर एक निकालते हैं, वो भी आपको ड्रामा लग रहा होता है। जी। फिल्म नहीं लग रही होती, ड्रामा है, और कुछ गाने उसमें डाल दिए जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं आई डॉक्टर साहब ये कराची की जो मुझे पसंद आई हो। यानी कराची से मुराद आपका ये है कि वो जो अदारे बना रहे हैं, जो ड्रामे बनाते हैं बेसिकली। आतिफा एंड ट्रबल मैंने पिक्चर देखी अली जफर की, उस पे मैं थोड़ा सा मुतमईन हुआ कि यार क्या पिक्चर है यार, उसके गाने बहुत अच्छे हैं, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, और वो जरा हट के है, और वो हिट भी हुई है पाकिस्तान में। नहीं, असल में ये ना कि फिल्म टेक्नीशियन, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे या। तो समनाबाद से लेके खड़क तक सारे फिल्म इंडस्ट्री का दौर था वो। तो वो उनको टेक्नीशियन भी थे सारे, उनके पास टेक्नीशियन नहीं है असल में, टीवी के हैं सारे